नमस्कार दोस्तों। परीक्षा शिक्षा महाविद्यालय का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम रेगुलर बेसिस पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर डेली स्टार्ट कर दी है। आपको देखिए, सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए, 75 तक आपको कल करा ही दिया गया, तो उसके आगे के क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 76 से 78 तक। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उचित उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। ठीक है, वो समास छाटना है। तो अनंत, अनंत में आपका समास कौन सा हमको बताना है। तो अनंत का अगर अर्थ निकालेंगे तो न हो अंत जिसका, उसको अनंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका 77 नंबर, अनायास। अनायास, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है न हो प्रयास जिसका। ठीक है, न हो प्रयास जिसका, उसको अनायास कहते हैं। तो इसमें आपका देख लीजिए, जो आपका नज हो जाएगा। ठीक है, नज आपका देखिए पहली बार आया है, तो इसके बारे में बता दूं। जिस समास के पूर्व पद में आपका निषेध सूचक या तो नकारात्मक शब्द आते हैं, जैसे कि अन्न, अन्न, ये जो आते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। जिस शब्द के आपके अन्न, न, ना, गैर, याद रखिएगा ये शब्द जो हैं किसी शब्द के पूर्व पद में आते हैं, तो आपके क्या हो जाते हैं, नज समास के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला आपका देख लेते हैं। 78 नंबर है रात दिन। रात दिन यानी कि रात और दिन आपको बताया गया है, जहाँ पे आपका और अथवा या शब्द आता हो, तो आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि दोनों शब्द आपके प्रधान होते हैं यहाँ पे। चलिए, 79 नंबर, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह पे आपका क्या आ जाएगा। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई की जगह पे जो आपका खाली स्थान दिया गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कोई स्थान नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के लिए भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका 80 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। और इसमें से बताइए आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे टी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य आपका पूर्व दिशा में उगता है। अन्य थ्री में देख लीजिए, जो आपकी अशुद्धियाँ हैं कैसी हैं। यहाँ पे देखिए, सूर्य पूरब पर उगता है। पूरब पर कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पर दिया गया आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपकी कौन सी है, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, और जो आपका सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है। ठीक है, तो ये भी आपका कारक संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे देखिए आपको पूर्व दिशा पर दिया है, सूर्य दिशा पर, पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, ये भी आपका वही कारक संबंधी अशुद्धि, याद रखिएगा। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ऑप्शन जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करें। 81 में शुद्ध वाक्य का चयन करें, मुझे बुलाया है। तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अन्य तीन में आपका देखिए, मेरे को बुलाया है, पढ़ने से पता चल जाएगा आपका सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है। मुझे मेरे को बुलाया है, ये तो और बड़ी अशुद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, और आपका मुझे अपने को बुलाया है, ये भी आपकी अशुद्धि हो जाएगी। चलिए, अगला है आपका 82 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है, तो सत्य की विजय होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके पे डी दिया गया आपका आइडेंटिटी, सत्य की विजय होती है। सत्य का विजय नहीं होता है, सत्य का विजयी नहीं होता है, सत्य का जीत होता है, ये भी गलत है। तो सत्य की
विजय होती है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 83 नंबर। दिए गए वाक्य का भेद बताइए। वाह ताजमहल कितना सुंदर है। तो आपका विस्मय वाचक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका right है। वाह ताजमहल कितना सुंदर है आपके विस्मय वाचक वाक्य है। विस्मय वाचक वाक्य से आश्चर्य या तो सुख दुख शोक हर्ष का बोध होता है, ठीक है। इसमें आपके विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग भी होता है, याद रखिएगा। जो आपका ये वाला चिन्ह दिया गया था, ये वाला चिन्ह आपका विस्मयवाचक चिन्ह होता है। 84 है। निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है। तो रात का पर्यायवाची आपका क्या नहीं हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है अंबर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अंबर आदि का समानार्थी शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अंबर के पर्यायवाची आते हैं नभ, गगन, अनंत, आसमान, आकाश, ये सभी उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बाकी आपके निशा, रजनी, यामिनी ये सभी आपके रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उद्भावना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका देख लिए। ढांचा निर्माण, भवन, आकार, संगठना, रचना, विन्यास और विरचित आदि ये सभी आपके संरचना के क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। संगठना, रचना, विरचित। जो आपका उद्भावना है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर। चैन शब्द का विलोम पद क्या हो जाएगा। चैन शब्द का विलोम पद आपका क्या हो जाएगा। तो चैन का विलोम आपका बेचैन हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला है आपका 87 नंबर। निम्न शब्द में दिए गए प्रत्येक शब्द के चार चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक ही शब्द सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इसका विलोम चुनना है अकाम का। तो अकाम का विलोम आपका क्या हो जाएगा बताना है आपको। काम का विलोम आपका होता है सकाम, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। अकाम का अर्थ होता है बिना काम के या निष्काम जो होते हैं, व्यर्थ जो होते हैं उसको कहा जाता है। और इसका विलोम शब्द आता है सकाम, यानी कि जो लब्ध कार्य होते हैं, कार्य करने का जो इच्छा करते हैं उनको सकाम कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका 88 नंबर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक वाक्य हमको बताना है। एक शब्द हमको बताना है जो वाक्य के दिया गया है, इसके लिए हमको एक शब्द बताना है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा निराकार, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपसी व्यवहार का जो संबंध होता है उसको सरोकार कहते हैं, ठीक है। और जिसका कोई आकार न हो उसको साकार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो 89 नंबर है, 89 नंबर। किसी की सहायता करने वाला, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द हमको बताना है। किसी की सहायता करने वाला क्या कहते हैं उसको, तो उसको सहायक कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो। और साथ रहने वाले को सहचर कहते हैं, ठीक है। साथ रहने वाले को सहचर कहते हैं और साथ काम करने वाले को आपका सहकार कहते हैं, ठीक है। साथ काम करने वाले को सहकार कहते हैं। और सरल हृदय वाला जो होता है उसको सहृदय कहते हैं, ठीक है। चलिए 90 नंबर है। वाक्य की पूर्ति उचित लोकाकित से कीजिए। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटों की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते। सही सही सच ही कहा गया है, इसके लिए लोकाकित है, इसका हमको बताना है। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते, सच ही कहा गया है, इसके लिए हमको एक लोकाकित बताना है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए जो ऑप्शन आपका सी दिया, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर। काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो घातक व्यक्ति, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस श्लोकाकृत का सही अर्थ क्या होगा? तो अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 93 नंबर। घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। तो घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खूब घुलना मिलना, ठीक है। जो ऑप्शन ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर, 94 नंबर। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गंगा नहा लेना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पे पवित्र होना नहीं होगा, याद रखिएगा। गंगा नहाना यानी कि पवित्र होना नहीं होगा, कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नहाना यानी कि कठिन कार्य पूरा होना। गलती से आप लोग इस पे टिक मत कर दीजिएगा, पवित्र होना। चलिए 95 नंबर है। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भुहानु हंसे देन कटे नटी जाऊ, किस रस का उदाहरण है? बटरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे बहनु भयहनु हंसे धैन कहे नटी जाऊ। इसमें आपका कौन सा रस का उदाहरण है बताना है हमको। तो आपका संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका जो प्रश्नोत्तर जो प्रक्रिया दी गई है, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इन प्रक्रियों में गोपियों ने कृष्ण की मुरली को छिपा दिया है तथा वह मुरली के बहाने कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। इस प्रकार गोपियों और कृष्ण की प्रेम संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा ये। चलिए अगला है आपका 97। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आपका उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं है, हमको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभादास, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा, आपका राइट आंसर है। अष्टछाप के प्रमुख कवि देख लीजिए कौन है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्थ चतुर्थ भुज स्वामी, याद रखिएगा। ये सभी आपके जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा। 99 नंबर है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका आपके व्यक्तिगत एकांकित अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक अनूठा भक्ति काव्य है, याद रखिए। ब्रज भाषा में लिखित है ये। इसमें 280 पद तथा शांत रस की इसमें अधिक प्राधान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो आपका हो जाएगा अधिसूचना। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे पी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाली क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।